आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम से। याद रखना ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 2026 में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों आपको समझाऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों का एक सवाल होता है कि सर ये जो लॉग वाले सवाल हैं ये बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है साइंटिफिक, तो फिर लॉग की वैल्यू क्या याद करें? कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी याद नहीं करता। सारी चीज़ें बताता हूँ, ज़रा वीडियो पूरी वॉच करो। 100% तैयारी है, बहुत अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। 0 तैयारी है, इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक भी लग गया 5 में से 5 नंबर आ गए। चलो इस सवाल को करते हैं। आसान सवाल है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, मैं बार बार आपको यहाँ कह रहा हूँ कि भाई क्लास 9 के जो हमारे ग्रुप्स हैं वो बन गए हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से ऐड हो जाओ। 3000 रुपये फीस है, जिसमें आपको गैस पेपर का सॉल्व, तमाम मटेरियल मिलेगा। ये क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व है, उसको देख लेना। और नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 करते हैं। अब देखो क्या करें, कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सवाल में क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू। अब वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। अब कैसे यूज करना है लॉगरिथम्स को मैं जरा बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, वैल्यू फाइंड करने का कहा है ना, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां कहो लेट इस पूरी चीज को एक्स के बराबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल जरा बात समझो, इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो वो किसी चीज के बराबर तो ये चीज आएगी, है ना। जब 2 + 2 करते हो तो ये किसी एक नंबर के बराबर आता है। समझ लो वो नंबर आपको नहीं पता। इधर समझो, आपने करा 2 + 2, अब ये किसी ना किसी चीज के बराबर तो आएगा। आपको नहीं पता ये किस चीज के बराबर आएगा, आपने इसे x कह दिया। सही है, यहां भी ऐसे ही करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये किसी चीज के बराबर आएगा, और वो किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। अच्छा, उतारते वक्त गलती हो जाती है, इस चीज को दिमाग में रखना। 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 डिवाइडेड बाय 27.753। यहां तक कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं, आसान था। अब देखो मैथ में एक रूल है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करा रहे हो यहां पर, तो आपको 5 को यहां भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और दोबारा वो चीज आ जाए जो थी। समझ में आ रही है बात? तो मैथ में अगर आप लॉग इस तरफ लोगे तो आपको इस तरफ भी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में हमेशा ये बात दिमाग में बिठा लो कि कोई चीज अगर इक्वल टू के एक तरफ करोगे तो वो दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। यानी अगर कोई चीज मल्टीप्लाई करा रहे हो इक्वल टू के इस तरफ, तो इक्वल टू के उस तरफ भी करानी है, ताकि दोबारा कैंसिल होके जो चीज पहले थी वही आ जाए, इक्वेशन बैलेंस रहे। इक्वेशन बैलेंस का मतलब कि दोबारा वही चीज आ जाए जो थी। तो यहां लिखो और वर्डिंग जरूर लिखा करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और हमारे क्वेश्चन में भी हमें कहा था कि लॉगरिथम्स को यूज करना है, तो वो भी हो जाएगा जब हम ये काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, log x इक्वल टू log, अच्छा ये हो गया आपके पास 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। मुश्किल परेशानी नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट याद करो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, लॉग में जब 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और लॉग सबको देते हो तो ये मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन में तब्दील हो जाता है। देखो जनरल याद रखो, हमेशा ये याद रखना। समझो आपके पास है लॉग a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसको इस तरह सॉल्व करोगे कि लॉग a के साथ आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और लॉग b के साथ भी आ जाएगा। कोई मुश्किल परेशानी नहीं, बहुत आसान बात है। आपके पास 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाहर लॉग है, आप चाहते हो लॉग a के साथ भी आ जाए और b के साथ भी आ जाए। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, लॉग a के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, लॉग b के साथ आ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा।
अब यही चीज़ यहाँ भी लगाओ। अच्छा, एक और चीज़ याद रख लो, अगर डिवाइड हो रहा है a डिवाइडेड बाय b, डिवाइड की सिचुएशन में क्या होगा, लॉग अगेन a के साथ आ जाएगा, डिवाइड की सिचुएशन में माइनस हो जाएगा। ये सिचुएशन मल्टीप्लाई के लिए, ये सिचुएशन माइनस के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडिशन और यहां माइनस। ठीक है, चलो इसको खोल लेते हैं। log x इज इक्वल टू log 790.6, ठीक है, प्लस आ गया। देखो मैंने बताया था ना प्लस आ जाएगा, log 30.32 और माइनस आ जाएगा, जो कि मैं नीचे करके लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, बल्कि इस लाइन को हटा ही देते हैं ताकि बच्चों को समझने में कोई मुश्किल ही ना रहे। तो log 20 माइनस आ गया क्योंकि डिवाइड हो रहा था, 25.753। अच्छा, अब देखो कैलकुलेट, आपको जो है ना वैल्यूज गिवन की जाएंगी क्वेश्चन के अंदर कि log 790.6 कितने के बराबर है, log 30.32 कितने के बराबर है, log 25.753 कितने के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे भी ये वैल्यूज याद तो मैंने भी नहीं की हुई, तो आ जाओ। तो ये हो गया log x, ये कितने के बराबर है, log 790.6 कितने के बराबर है, 28, और मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करना भी सिखाता हूँ, 2.8979 प्लस log 30.32 कितने के बराबर है, 1.4817, और log 25.753 कितने के बराबर है, 1.4108। सही है, ये समझ में आ गया। ये वैल्यूज गिवन होंगी, ये गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये गिवन होगी। अच्छा, मजीद फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इनको आपने ऐड करना है, log, इनको ऐड कर लो इन सारी वैल्यूज़ को। अच्छा, कैलकुलेटर से निकालना सिखा देता हूँ। देखो कैलकुलेटर से ऐसे निकालते हैं, ये रहा log, सही है, और फिर क्या है 790.6, तो वैल्यू क्या आ रही है, देखो वहाँ पे वही वैल्यू लिखी हुई है। सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2.8979 2.8979 प्लस 1.4817 माइनस 1.4108, तो आ रहा है 2.9688। देखो लॉग इस तरफ है, उस तरफ लेके जाओगे एंटी लॉग हो जाएगा, और ये भी वैल्यू गिवन कर दी जाएगी, एंटी लॉग 2.9688। अब एंटी लॉग की वैल्यू भी मिलेगी, कैलकुलेटर से निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, शिफ्ट दबाओ, लॉग दबाओ, ये एंटी लॉग हो गया है। ठीक है, तो वैल्यू अब जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो, 2.9688, तो आंसर आ रहा है 930.67, ये आपका आंसर आ रहा है। इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिला। ठीक है, अब कोई परेशानी वाली ऐसी सच बात होती तो मैं खुद ही बता देता। राउंड ऑफ कर दो, 7 एक राउंड ऑफ करोगे तो 7 6 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, कोई परेशानी मुश्किल नहीं। अब इसको करो, जैसे पहले किया वैसे करो। अब वैसे तो मैं ये प्रैक्टिस देना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं खुद करा देता हूँ ताकि आप अपना आंसर वेरीफाई कर लो। बहुत आसान काम था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, घबराना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस इसको जैसे मैंने कराया वैसे ही करना है। चलो सोल्यूशन की एडिंग अब ये सॉल्व कर रहे हैं। देखो अगेन लिखना है लेट x इज इक्वल टू 99.87, ठीक है, 8.369 मल्टीप्लाई 0.785। ठीक है, अब क्या लिखो यहाँ पे बच्चों, क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू लॉग, एज इट इज उतार लो, 99.87, वजह मैंने बता दी पहले क्वेश्चन में, अब जब भी थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, 8.369 मल्टीप्लाई 0.785। अच्छा देखो ये वाली चीज इस पूरे से क्या होगी, माइनस, और यहां पर क्या होगा, प्लस। वजह सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना
अगर आपके पास log है, समझ लो ये b है, तो क्या होता है log a के साथ आ जाता है, माइनस हो जाता है, और फिर क्या आ जाता है log b, है ना। अब b की जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b की जगह पे एडिशन आएगा, यहां पर एडिशन आएगा, इसके और इसके दरमियान नेगेटिव आएगा। करके दिखाता हूं। ये पूरा का पूरा b है, याद रखना ये पूरा का पूरा क्या है, b है। तो ये हो गया आपके पास log x इज इक्वल टू log, अच्छा 99.87 आ गया माइनस। अब याद रखना ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा b है, तो ये आ गया log, ठीक है। ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा b है, तो इसीलिए इसमें ब्रैकेट आएगा। डिवाइड हो रहा था जिसकी वजह से माइनस आ गया, सही है। अच्छा अब आपके पास क्या आ गया 8.369 प्लस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूँ, log 0.785। बात समझ आ गई। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये आपने क्यों किया, वजह सुनो। देखो ये पूरा का पूरा b है, तो माइनस इन दोनों के साथ सॉल्व होगा ना। सिर्फ एक वैल्यू होती तो माइनस आ जाता, अब एक से ज्यादा वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पर है b मल्टीप्लाई बाय c, तो यहां क्या होगा, b के साथ तो माइनस आ गया, प्लस log c के साथ भी माइनस होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, बस यही समझाना था। log 99.87 माइनस log 8.369 माइनस माइनस इसके साथ हुआ, इसके साथ भी हो गया, log 0.875। अच्छा अब इन्हें सॉल्व कर दो सिंपल। अच्छा वैल्यू अगेन वही गिवन होगी, तो मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूं। तो log 99.87 जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1.99, ठीक है। फिर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.9226 और माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, log 0.785 तो आ रहा है माइनस, ठीक है, माइनस 0. ये माइनस इसको सॉल्व करने की वजह से आया 1051। अब इन्हें सॉल्व कर लो, log ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1.999 माइनस 0.9226 प्लस 0.105 तो आ रहा है 1.1814। ये समझ गए ना, इसको सॉल्व किया इसीलिए ये माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपने क्या करना है यहाँ प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब वो ये एंटी लॉग हो जाएगा 1.1814, तो x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही लेना है जैसे पहले सवाल में लेना सिखाया, ये भी गिवन होगी वैल्यू, मुझे उम्मीद है कि ये वैल्यू गिवन की जाएगी। तो 15.184 ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। राउंड ऑफ कर दो तो ये 18 है ना, राउंड ऑफ होने से क्या होगा, देखो 18 है ना, तो एक कैरी दे दो तो 2 हो जाएगा, तो राउंड ऑफ होने से ये आंसर आ जाएगा। सही है, अमूमन जैसा आया था वैसा भी छोड़ दोगे तो पूरे नंबर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो देखो कोई परेशान नहीं होना, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। एज इट इज़ जाके पेपर में अगर आपने इसे लिखा तो इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5। अपने टीचर से भी वेरीफाई कर लो कि क्या ये मैं पेपर में लिख सकता हूँ इस तरह से, वो आपको अलाउ कर देंगे, क्योंकि हमने भी इसी तरह लिख के अच्छे नंबर लिए, आप भी ले लो। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी, कुछ ना आया हो समझ तो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।